पन्नाधाय का नाम भारतीय इतिहास में बहुत महान और अमर है। पन्नाधाय ने जो अद्भुत बलिदान किया था, उस कथा को जानकर सभी को युगों युगों से प्रेरणा मिलती रही है। पन्नाधाय ने महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह की उनके बचपन में जैसी रक्षा की थी, उसकी मिसाल पूरे भारतीय इतिहास में मिलना असंभव है। आज के हर मनुष्य को पन्नाधाय की ये अद्भुत कथा सुननी चाहिए और अपनी अगली पीढ़ियों को और अपने बच्चों को भी ये कथा अवश्य सुनानी चाहिए। हमें न केवल पन्नाधाय की यह कथा सुननी चाहिए, बल्कि इसको अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। इतनी महान त्याग, इतनी महान स्वामी भक्ति, इतना ऊंचा आदर्श, ऐसा जो कि इतिहास में बहुत कम ही देखने को मिलता है, ऐसा हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। तभी हमारे लिए ये बहुत कल्याणकारी होगा। महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह बचपन में जब बहुत छोटे थे तो उनकी एक दासी थी जिनका नाम था पन्नाधाय। उन पन्नाधाय ने राणा उदय सिंह के जीवन की रक्षा न की होती तो राणा उदय सिंह कभी भी मेवाड़ के राणा न बन पाते। उदय सिंह का जन्म सन 1522 में मेवाड़ में हुआ था। उदय सिंह के पिता राणा सांगा थे, जो कि एक बड़े ही प्रसिद्ध शासक थे। लेकिन राणा सांगा की मृत्यु के बाद रानी की भी मृत्यु हो गई। रानी कर्णावती उदय सिंह की माँ थीं। तो जब उदय सिंह के माता पिता दोनों की ही मृत्यु हो गई तो उसके बाद मेवाड़ की गद्दी पे राणा रतन सिंह मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठते हैं। लेकिन राणा रतन सिंह का शासनकाल बहुत कम समय तक रहता है। राणा रतन सिंह के बाद राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासन पर बैठते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मजबूत शासक नहीं थे और उन्हीं के समय उन्होंने एक व्यक्ति को अपने राज्य में नियुक्त किया जिसका नाम बलवीर था। यह बलवीर ही वह व्यक्ति था जो इस पूरे मेवाड़ वंश का शत्रु साबित हुआ। ये बलवीर बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और यह खुद राजा बनना चाहता था मेवाड़ का। इस तरह से इसने एक एक करके राणा के वंशजों को समाप्त करना शुरू किया और दो लोग इसकी नज़र में अंतिम में रह गए, जिनमें से एक थे राणा विक्रमादित्य और दूसरे थे राणा सांगा के छोटे पुत्र राणा उदय सिंह, जो कि मात्र अभी 14 साल के ही थे। इस तरह से दिन बीतते जा रहे थे और बलवीर अपनी षड्यंत्रकारी योजनाओं को बुनता जा रहा था। धीरे 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 बलवीर ने अपना शिकंजा पूरे राजमहल पे कसना शुरू कर दिया। उसने बहुत से लोगों को अपनी तरफ मिला लिया और इसी बीच चूंकि उदय सिंह के माता पिता दोनों ही नहीं थे, अतः पन्नाधाय ने पूरी जिम्मेदारी के साथ उदय सिंह का पालन पोषण किया। एक रात बलवीर ने बहुत दुस्साहसिक कार्य किया। उसने रात में ही राणा विक्रमादित्य का गला घोंट के उनकी हत्या कर दी और अब उसकी नज़र में केवल एक उदय सिंह ही बचे, जिनको समाप्त कर देने के बाद वो निष्कंटक मेवाड़ के राज सिंहासन पर अधिकार कर लेता और उसे भोगता। उदय सिंह की हत्या करने के उद्देश्य से बनवीर उदय सिंह के कमरे की तरफ बढ़ चलता है, लेकिन पन्नाधाय को उनके एक विश्वासपात्र व्यक्ति ने पहले से ही बता दिया कि बनवीर उदय सिंह की हत्या करने के लिए आ रहा है। अब पन्नाधाय बहुत परेशान हो जाती हैं कि वो क्या करें, वो किस तरह से अपने स्वामी भक्ति की कर्तव्य का पालन करें। पन्नाधाय इसी पल एक ऐसा निर्णय कर लेती हैं जो कि उन्हें भारतीय इतिहास में अजर और अमर कर देता है। पन्नाधाय का भी एक पुत्र था जिसका नाम था चंदन। वो और उदय सिंह हम उम्र थे और साथ साथ ही बड़े हुए थे। पन्नाधाय उदय सिंह को बिस्तर से हटाकर
और शाही पोशाक पहना के चंदन को उनकी जगह सुला देती हैं और उदय सिंह को वो जूठी पत्तलों के ढेर में छिपाकर एक अपने सेवक के द्वारा महल से बाहर भेज देती हैं। इस तरह से उदय सिंह को महल के बाहर भेजकर और अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह बिस्तर पर सुलाकर पन्नाधाय चुपचाप खड़ी हो जाती हैं। उदय सिंह को लेकर जूठी पत्तलों के ढेर में छुपाकर सेवक तो महल से बाहर आ जाते हैं और पन्नाधाय चुपचाप अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर सुला के वहाँ खड़ी हो जाती हैं। तभी हाथ में नंगी तलवार लिए बनवीर वहाँ पहुँचता है और बनवीर पूछता है कि उदय सिंह कहाँ हैं। पन्नाधाय देखती हैं कि बनवीर के सर पे खून सवार है और वह हत्या करके ही रहेगा। वो चुपचाप बिना कुछ बोले शैया की तरफ इशारा कर देती हैं कि वो उदय सिंह सो रहे हैं और बनवीर उस नंगी तलवार से एक झटके में ही उदय सिंह का गर्दन काट देता है। हालांकि ऐसा बनवीर को लगता है कि उसने उदय सिंह की हत्या कर दी, लेकिन असल में वो पन्नाधाय का अपना पुत्र चंदन था जिसकी हत्या होती है और पन्नाधाय अपनी आँखों के सामने अपने ही पुत्र की हत्या करके लेकिन अपने स्वामी के पुत्र और मेवाड़ के भावी राजा को बचा लेती हैं और इस तरह से पन्नाधाय त्याग बलिदान की इतनी ऊंची मिसाल पेश करती हैं जिसकी कोई दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल है। बनवीर के सामने पन्नाधाय के मुख से दुख का एक शब्द भी नहीं निकलता जिससे कि कहीं बनवीर को कोई शक ना हो जाए। पन्नाधाय चाहती तो उदय सिंह को महल के बाहर उन्होंने भेज दिया था, वो चाहती तो बस उतने से ही काम चल जाता, ऐसा भी सोच सकती थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पुत्र को इसलिए सुलाया जिससे कि बनवीर को बिल्कुल भी शक ना हो और वह किसी को उदय सिंह का पीछा करने भी ना भेज सके। इसलिए उन्होंने बनवीर को शांत करने और गुमराह करने के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। इसके बाद उदय सिंह, जो कि उस समय 14 साल के एक किशोर थे, वो सेवकों द्वारा एक दूसरे सुरक्षित किले में पहुंचा दिए जाते हैं। कुंभलगढ़ के किले में उन्हें शरण मिलती है और वहाँ वो वहाँ के किलेदार के रिश्तेदार बनकर बड़े होते हैं। उनकी पहचान छुपा कर रखी जाती है और इसके बाद सन 1540 में उदय सिंह जब 18 वर्ष के हो जाते हैं तब वह पुनः कुंभलगढ़ में अपने सहयोगियों को एकत्रित करके मेवाड़ पे आक्रमण करके अपने राज सिंहासन को पुनः प्राप्त कर लेते हैं और मेवाड़ के राजा बन जाते हैं। ये उदय सिंह ही महाराणा प्रताप के पिता होते हैं, वो महाराणा प्रताप जो कि अपनी स्वाभिमान वीरता के लिए पूरे इतिहास में जाने जाते हैं। तो यह पन्ना देवी की वह महान कहानी है जो बाद में पन्नाधाय के नाम से पूरे इतिहास में प्रसिद्ध हुई। राणा उदय सिंह को अपना दूध पिलाने के वजह से इनको पन्नाधाय भी कहा जाता है।